पैनिक अटैक या ट्रॉमा एक ऐसी समस्या, ये समस्याओं को कोई इंसान अगर झेल रहा है उसको रात को नींद नहीं आती है, मन चिंताओं में डूबा हुआ होता है, पूरा डिप्रेशन और स्ट्रेस एंग्जाइटी से भरा हुआ होता है और मन का बोझ लेकर वो जिंदगी में आगे चलता है। यह समस्या ना किसी को बता सकते हैं ना शेयर कर सकते हैं और यह समस्या कोई आपको समझने वाला है भी नहीं। ये एक बहुत प्रकार का डीप लेवल का सब्जेक्ट है, इसके ऊपर 100% सोल्यूशन लाना ज़रूरी है। अब एक सवाल, क्या पैनिक अटैक या ट्रॉमा 100% क्योर हो सकता है क्या? मैं कहता हूँ 100% क्योर हो सकता है। शर्त एक है कि इसके लिए मन के ऊपर अभ्यास करना पड़ेगा, मन के लिए काम करना पड़ेगा। जैसे मुझे शरीर कर्म करना है तो शरीर के ऊपर अभ्यास करना पड़ेगा, मुझे अगर कोई डिग्री कोर्स के लिए पढ़ाई करना है तो उसके लिए अभ्यास करना पड़ेगा, मुझे कोई भी चीज़ के लिए स्किल सीखने के लिए अभ्यास करना पड़ेगा। तो पैनिक अटैक या ट्रॉमा से बाहर निकलने के लिए आपको मन के ऊपर, सबकॉन्शियस माइंड के ऊपर डीप लेवल का स्टडी करना पड़ेगा, मन के ऊपर बार बार अभ्यास करना पड़ेगा, तब जाकर इस समस्या से 100% मुक्ति पाई जा सकती है। अब ये समस्या होती क्यों है? देखना, हमारी जो लाइफ है ना आज की, वो आज की लाइफ नहीं है, ये भूतकाल के कई प्रकार के निर्णयों के कारण, ये सम ऑफ टोटल ऑफ पास्ट डिसीजन, ये उसी का परिणाम हमारी आज की ज़िंदगी है। तो आज जो ज़िंदगी है हमारे भूतकाल के कई प्रकार के निर्णयों के कारण ज़िंदगी है। वो निर्णय चाहे अच्छे हो या बुरे हो, लेकिन भूतकाल से कनेक्टेड ज़िंदगी है। अब भूतकाल में ऐसे कुछ इवेंट्स होते हैं, भूतकाल में कुछ ऐसी घटनाएं होती है जिसकी वजह से हमें पैनिक अटैक या ट्रॉमा की समस्या आ जाती है और एक इंसान को पैनिक अटैक के कारण शरीर में पेन होने लग जाता है, जो चेस्ट है वहाँ पर पेन होने लग जाता है, हार्ट बीट बढ़ जाता है, पेट दुखने लगता है, सिर में पेन होता है, पूरे बॉडी में कंपन आ जाता है, थरथराहट हो जाती है कई बार बॉडी। तो ये पैनिक अटैक या ट्रॉमा जो मन की समस्या है, तो ये सिर्फ मन की समस्या नहीं है, इसके कारण तन खराब होता है, रिश्ते खराब हो जाते हैं, पैसा खराब हो जाता है और कई प्रकार के इंसान जब इसको सोल्यूशन नहीं मिल पाता है वो एडिक्शन में व्यस्त हो जाता है, उसको वो कई प्रकार के एडिक्शन को कंज्यूम कर लेता है। अब इसके ऊपर कैसे सोल्यूशन लाया जाए? वापस एक बार, इसके ऊपर 100% सोल्यूशन है, यस 100% सोल्यूशन है, लेकिन इसके लिए आपको कई दिनों तक अभ्यास करना पड़ेगा, कई बार अभ्यास करना पड़ेगा। अब यहाँ पर दो चीज़ें मैं आपको बताने वाला हूँ। देखना, एक तो होती है एक घटना, कोई घटना है आपके साथ, ऐसा हुआ वैसा हुआ, उसके कारण कई प्रकार की घटनाएं होती है, कई वो घटना मन में बैठ जाती है, वो पेन होता है, वो इमोशनल बैगेजेस कैरी करते हैं, दुख होता है, कई प्रकार की ऐसी घटनाएं होती है। और ये जो कई प्रकार की घटना होती है ना, वो हमारे कंट्रोल के बाहर होती है, एक्सटर्नल फैक्टर्स के कारण होती है। ओके, देखना, जीवन बड़ा प्रेडिक्टेबल है, हम सभी को पता है जीवन में कब क्या होगा कोई भरोसा नहीं है, जीवन लाइफ का भी कोई भरोसा नहीं। हमने कोरोना के समय में देख लिया, कभी सोचा नहीं था कि दुनिया बंद होगी, ऐसा कुछ घर में बैठे होंगे, पूरी दुनिया बंद थी। तो लाइफ इज अनप्रेडिक्टेबल। अभी ये पैनिक अटैक या ट्रॉमा के कारण जीवन में कई सारे प्रॉब्लम्स आते हैं। अभी इसके लिए क्या करना पड़ेगा? इसके लिए सबसे पहले एक चीज़ करेंगे, आपको होपनोपनो की प्रेयर की प्रैक्टिस करेंगे। होपनोपनो प्रेयर एक ऐसी प्रेयर है जिसकी वजह से एक पूरा मेंटल हॉस्पिटल बंद हो गया है और एक साइकोलॉजिस्ट द्वारा टेक्निक डेवलप की गई है जिनका नाम है डॉक्टर ह्यूलेन। तो आप देखेंगे कि जिस व्यक्ति के कारण आपको पैनिक अटैक या ट्रॉमा आ रहा है उसके लिए आप होपनोपनो प्रेयर उपयोग करिएगा। अभी होपनोपनो में 4 बड़े प्यारे शब्द है, जिसमें आई एम सॉरी, आई लव यू, प्लीज फॉरगिव मी, थैंक यू। यानी क्या? मैं आपसे प्रेम करता हूँ, मुझे क्षमा कर दीजिए, मैं आपसे क्षमा मांगता हूँ, धन्यवाद। तो जिस व्यक्ति के कारण आपको ट्रॉमा या पैनिक अटैक की समस्या परेशान कर रही है, उस व्यक्ति का नाम लीजिए और उसके लिए होपनोपनो शुरू करिएगा। जैसे कोई ए व्यक्ति है तो प्रार्थना करिएगा, प्रिय ए, मैं आपसे प्रेम करता हूँ, मुझे क्षमा कर दीजिए, मैं आपसे क्षमा मांगता हूँ, धन्यवाद। प्रिय ए, आई एम सॉरी, आई लव यू, प्लीज फॉरगिव मी, थैंक यू, आई विल नॉट, प्लीज फॉरगिव मी, थैंक यू। प्रिय ए, आई एम सॉरी, आई लव यू, प्लीज फॉरगिव मी, थैंक यू। प्रिय बी, आई एम सॉरी, आई लव यू, प्लीज फॉरगिव मी, थैंक यू। ठीक है, हिंदी में बोलिए, इंग्लिश में बोलिए। तो जिस व्यक्ति के बारे में आपको पैनिक अटैक या ट्रॉमा आ रहा है उसके लिए आप होपनोपनो का अभ्यास करिएगा, 2 टाइम करिएगा, इसकी वजह से कोई मर्यादा नहीं है, कितनी बार भी कर सकते हो। और वो जो परिस्थिति है, जैसे कि कई बार परिस्थिति होती है कि किसी ने आपका अपमान किया या फिर कोई भी परिस्थिति है, तो यहाँ पर 3rd आई चक्र है और यहाँ पर टैपिंग करेंगे और वो घटना कल्पना करेंगे, वो घटना निकल रही है, निकल रही है, निकल रही है। जैसे कि कोई घटना है कि 4 लोगों में आपको किसी ने अपमानित किया या फिर कोई आपका एक्सीडेंट हो गया, वो घटना बड़ा दर्द पेन कर रहा है, किसी का एक्सीडेंट देख लिया, आपको वो दर्द पेन कर रहा है, तो जो भी घटना है, अभी यहाँ पर जब याद करोगे थोड़ा सा आपका बीपी हाई हो सकता है, हार्ट बीट हाई हो सकते हैं, कंप्लीटली ओके, नो पेन नो गेन समझ के करने का है। ओके, तो वो जो घटना है वो निकल रही है, वो जो घटना है वो निकल रही है, वो जो घटना वो निकल रही है, वो घटना मेरे मन से निकल रही है, मेरे सबकॉन्शियस माइंड से निकल रही है, वो घटना मेरे शरीर से निकल रही है, आज उस घटना का मेरे लाइफ में कोई काम नहीं, वो घटना निकल रही है, 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 वो घटना से मैं संपूर्ण तरह से मुक्ति पा रहा। और कल्पना करना कि घटना निकल रही है, घटना निकल रही है, एकदम डीप फीलिंग के साथ, डीप इमोशन के साथ आपको करना है।
तो 2 चीज़ें करेंगे। जिस व्यक्ति के बारे में आपको हो चुका है, तकलीफ हो रही है, आपका मन दुखी है, उसके लिए आप होप नोप नो करेंगे। और दूसरी चीज़, थर्ड आई चक्रा पे फोकस करेंगे। अभी कितनी बार करना है इसकी कोई मर्यादा नहीं है, कितनी बार भी करिए। रिकमेंडेड है 2 बार करिए, सुबह शाम। देखना, जब तक ये मन को, सबकॉन्शियस माइंड को बार बार अफर्मेशंस नहीं दोगे, तब तक इस मानसिक समस्या से निकलना बहुत मुश्किल हो जाता है। हम दिन भर में क्या अफर्मेशंस देते हैं, मैं डिप्रेशन में हूँ, मैं डिप्रेशन में हूँ, मैं डिप्रेशन में हूँ, मैं डिप्रेशन में हूँ, तो डिप्रेशन बढ़ता गया, बढ़ता गया, बढ़ता गया। मैं स्ट्रेस में हूँ, मैं स्ट्रेस में हूँ, मैं स्ट्रेस में हूँ, मैं स्ट्रेस में हूँ, स्ट्रेस बढ़ता गया, बढ़ता गया, बढ़ता गया। ये मन जो होता है ना, छोटा बच्चा है, इसको हम जैसे अफर्मेशंस देते हैं, जैसे प्रोग्रामिंग्स करते हैं, वैसा ही वो बनते जाता है। अभी हम उसको अफर्मेशन देंगे कि मुझे इससे निकलना है, मुझे इससे निकलना है, मुझे इससे निकलना है, तो धीरे धीरे इस समस्या से निकल जाओगे। जिसके प्रति आपके मन में क्रोध, ऐसा वैर, ईर्ष्या भाव बैठा है, उसके लिए आप बोलो कि मैं आपसे प्रेम करता हूँ, मुझे क्षमा कर दीजिए, मैं आपसे क्षमा मांगता हूँ, धन्यवाद। तो ये करना ज़रूरी है। याद रखना, मैं कई बार अपने पेड कम्युनिटी में कहता हूँ, ये ज़िंदगी बड़ी छोटी है। अगर आपके ज़िंदगी के 30 साल बीत चुके हैं, तो आपको, अगर यहाँ पर भी आपके लाइफ में मेंटल मानसिक शांति नहीं, तो ज़िंदगी में आपके कुछ भी नहीं है। 30 साल उम्र के बीत चुके हैं, मतलब आधी ज़िंदगी तो ख़त्म हो गई है। तो आपको यहाँ पर मन के ऊपर अभ्यास करना पड़ेगा। और हमारे सोसाइटी में मेंटल इश्यूज़ को लेकर आज भी सीरियसनेस नहीं है, आज भी अवेयर नहीं है। इनफैक्ट स्कूल में भी आजकल बच्चों में भी मेंटल हेल्थ का इशू बढ़ रहा है। तो मेंटल हेल्थ एक बहुत बड़ी चैलेंजिंग समस्या आने वाले समय में आने वाली है, क्योंकि मेंटल हेल्थ के कारण लोग सुसाइड कर रहे हैं, मेंटल हेल्थ के कारण रिश्तों में दरार आ रही है, मेंटल हेल्थ के कारण लोग एडिक्शंस करते हैं, और मेंटल हेल्थ के गड़बड़ी के कारण ही अपना शरीर भी खराब कर लेते हैं। तो इसके ऊपर, मन के ऊपर अभ्यास करिएगा। ये होप नोप नो के आप यूट्यूब पे चले जाइए और इसके ढेर सारे वीडियोस दिखेगा। होप नोप नो की ऐसी मैजिकल प्रेयर है जिसकी वजह से एक पूरा मेंटल हॉस्पिटल बंद हो चुका है। और डॉक्टर ह्यूलेन ने एक ऐसे लोगों को वो प्रेयर करके ठीक किया गया, ना उनसे मिले, ना बातचीत की, बिना काउंसलिंग के, बिना मिले, वो होप नोप नो प्रेयर द्वारा लोगों को ठीक किया गया है। तो आप होप नोप नो प्रेयर में जो 4 प्यारे शब्द है वो बोलेंगे और थोड़ा चक्र में बार बार फोकस करेंगे। तो अगर सुबह 15 मिनट, रात्रि में सोने से पहले 15 मिनट कम से कम शुरुआत करोगे, तो इस समस्या से धीरे निकल पाओगे और अच्छी ज़िंदगी आपका वेट कर रही है। ओके, तो चलिए, थैंक यू सो मच। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो पसंद आया है तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करिएगा। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच।